जय हिंद, जय जौहर साथियों। आज हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे तथा चुंबक किस प्रकार कार्य करती है इसके बारे में भी जानेंगे। और यह एक सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम व अन्य एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चुंबक है क्या। तो चुंबकत्व वह प्रक्रिया है कि जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण लगाती है, और जो वस्तुएं ये गुण प्रदर्शित करती है उन्हें चुंबक कहते हैं। जैसे निक्किल हुआ, लोहा हुआ, कोबाल्ट हुआ, उनके मिश्रण इत्यादि। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो वस्तुएं हैं, वो दो वस्तुएं मान लो ये वस्तु है तथा दूसरी ये वस्तु है। ये वस्तुएं एक दूसरे के अंदर आकर्षण का गुण रखती है या फिर प्रतिकर्षण का गुण रखती है। ये गुण जो भी रखेगी उन्हीं वस्तुओं को हम चुंबकीय वस्तुएं कहते हैं या चुंबक कहा जाता है। और इन वस्तुओं में निक्किल आता है जिसे हम Ni के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लोहा आता है जिसे हम आयरन भी बोलते हैं, Fe सिंबल होता है इसका, कोबाल्ट होता है CO। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करती है, मतलब ये एक दूसरे की ओर आकर्षित व प्रतिकर्षित होती है। अब ये आकर्षित व प्रतिकर्षित कब होगी इसके बारे में भी हम थोड़ा आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चुंबक दो प्रकार की होती है। पहली प्राकृतिक चुंबक और दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक चुंबक थी वो एक टापू था, मैग्नीसिया नामक टापू। वहाँ पर के जो लोग थे उन्होंने इसकी खोज की। वो कैसे कि जब भी वो चलते थे तो उनके जूते थे, उनके जो पैर में पहनने वाले जूते थे उनमें लोहे की कीलें लगी हुई थी, और वो लोहे की कीलें जब चलते समय उनकी मिट्टी व धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करके वो कीलों के ऊपर जो भी लोहे, धूल व अन्य कण थे जिनमें चुंबकत्व का गुण था वो उन पे आके चिपक जाती थी। तो वहीं से मैग्नीसिया नामक टापू से ही प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। तथा कृत्रिम चुंबक को हम विद्युत के द्वारा भी बना सकते हैं और अन्य प्रकार से भी हम कृत्रिम चुंबक को बना सकते हैं। इसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आगे, चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों, चुंबक में गुण होने से पहले हम ये देख लेते हैं कि चुंबक किस प्रकार की होती है। तो चुंबक दोस्तों इस प्रकार की होती है जिसमें दो सिरे होते हैं जिन्हें ध्रुव कहते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। ये दो ध्रुव इसलिए होते हैं कि जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, इस प्रकार चुंबक को लटकाते हैं, तो ये हमेशा पृथ्वी के उत्तर व दक्षिण ध्रुव के अंदर ही ठहरती है। इसलिए इसको उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हम कहते हैं। तो दोस्तों, जब स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक लटकती है तो वह हमेशा पृथ्वी के उत्तर व दक्षिण ध्रुव की तरफ ही ठहरती है। इस कारण से ये जो चुंबक है इसके दोनों सिरों के नाम उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव रखा गया है। अब बात करते हैं चुंबक की प्रकृति होती कैसी है। तो दोस्तों, चुंबक की दो प्रकार की प्रकृति होती है। एक तो चुंबक को चुंबक के पास लाने पर ये प्रतिकर्षण पैदा करती हैं, तथा चुंबक को चुंबक के पास लाने पर आकर्षण की स्थिति पैदा करती है। तो इस प्रकार की ये दो प्रकार की चुंबक में जो प्रकृतियाँ वो पाई जाती है। एक है प्रतिकर्षण की और तथा दूसरी है आकर्षण की। इस प्रकार से ये दो प्रकार की प्रकृति दर्शाती है। वो क्यों दर्शाती है, आइए इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम सब ने एक नियम पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसे रेखा है, इस रेखा के ऊपर कोई भी एक बिंदु है, इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब किसी भी रेखा पर एक बिंदु है, उस एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और ये जो स्पर्श रेखा खींचते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप समझते हैं पहले चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी कोई आवेश, जैसे मान लो कोई ये धन आवेश है, जब भी कोई आवेश गति करता है तो आवेश गति करता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र के द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ही क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। मतलब कोई भी आवेश है वो गति कर रहा है, तो ये आवेश गति कर रहा है तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस क्षेत्र के कारण ही जो भी आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण लागू होगा वही चुंबकत्व कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये ऐसे समझ लेते हैं
कि कोई भी रेखा है, इस पर ये दो बिंदु ले लिया मैंने ए व बी। इस ए पर ये स्पर्श रेखा खींच दी तथा बी पर भी स्पर्श रेखा खींच दी। ए पर ये स्पर्श रेखा खींच दी तथा बी पर भी स्पर्श रेखा खींच दी। ये तो बता रही है रेखा इसकी दिशा को कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। तो किसी भी रेखा के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर स्पर्श रेखा बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है कि ये किधर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। तो दोस्तों हमें पता है कि कोई भी एक रेखा है, एक रेखा पर एक ही स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। यदि कोई भी दो रेखाएं इस प्रकार से भिड़ जाएगी तो वहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई भी स्पर्श रेखा है और ये दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो इनके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिस कारण से इस जगह का जो दिशा है वो दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की वो दो तरफ नहीं हो सकती, एक ही तरफ हो सकती है। तो जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दो हो जाएगी, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। मतलब एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं कभी भी नहीं खींची जा सकती। ये साधारण वे में हम समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा इस आगे समझते हैं। तो यदि हम एक स्पर्श रेखा यानी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो फिर यदि ये रेखाएं काट देगी एक दूसरे को तो ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इस कारण से ये जो चुंबक है वो अपने क्षेत्र की रेखाओं को कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। अब थोड़ा हम समझते हैं डिटेल से कि जैसे ये मान लो ये चुंबक है, इसमें एक सिरा N है और एक सिरा S है। इसमें N से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है तथा S में प्रवेश करती हैं। ये सिस्टम होता है हमेशा के लिए। N से चुंबकीय रेखाएं निकलेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी और S में जाके प्रवेश करेगी। अब समझते हैं, मान लो कि ये दो चुंबक हैं अपने पास। अब एक चुंबक तो यहाँ पर है और दूसरी चुंबक यहाँ पर है। इसका माना कि ये वाला N सिरा है, इसका ये वाला N सिरा है। तो इससे भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी और इससे भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। अब हमने ये जान लिया कि कभी भी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो नहीं काटेगी तो ये एक दूसरे को दूर भगाएगी, या तो काटे और या फिर काटेगी नहीं तो एक दूसरे को दूर भगाएगी, तभी तो नहीं काट सकती। वरना पास लाएंगे, यदि ये एक दूसरे में होकर निकल जाएगी तो कट जाएगी। तो ये संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं होने के कारण ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो यदि समान ध्रुवों को हम पास लाएंगे तो चुंबक हमेशा प्रतिकर्षित होगी। अब समझते हैं एक N व एक S ध्रुव है। माना कि ये एक चुंबक है, इसमें एक सिरा S है और एक N है। अब S से N से तो निकलेगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और S में जाके प्रवेश करेगी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से निकल के इधर जा रही थी और इसमें अंदर आ रही थी। तो देखो इस N से यहाँ जाने के कारण ये S में पहुँचेगी, तो इसको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। पर इस N वाले को यहाँ पास में S के पास में जगह मिल गई। मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इनको ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ रही। तो ये जो N से निकल रही है इनको दूर जाना होगा, तो इसको पास में S में जगह मिल गई तो ये S में चल जाएगी। इस कारण से एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो इस जगह पे आकर्षण का गुण इस प्रकार से प्रदर्शित किया हुआ है। अब यहाँ देखिए दूसरे चित्र में, इसमें क्या हो रहा है कि समान ध्रुव पास पास में है N व N। अब यहाँ से N से भी निकल रही है और इस वाले N से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। तो एक दूसरे को तो काट नहीं सकती, क्योंकि यदि काटेगी तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी एक बिंदु पर, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये दूर दूर हो जाएगी। इस कारण से प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करेगी। तो देखिए दोस्तों, ये था चुंबक आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में थोड़ी डिटेल। अब हम समझते हैं कि धारावाही चालकों में चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो कोई भी दो धारावाही चालक है, मान ला कि ये एक तार है और ये दूसरा तार है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न होगा। ये कैसे होगा कि अपना अंगूठा वाला नियम है ना, दाहिने हाथ का अंगूठा, इससे देखा जाता है। तो ये जैसे ये अंगूठा है ये तो धारा की दिशा को बता रहा है कि किधर धारा जा रही है, और जो अंगुलियों की दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को बता रहा है। अब जैसे हम हाथ को ऊपर करेंगे तो अंगूठा ऊपर चल जाएगा और अंगुलियां इस साइड पे घूमेगी। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पता चल जाएगी। तो यदि दोनों धारावाही चालकों में समान
दिशा में यदि धारा प्रवाहित की जाती है तो उनमें धारा समान होने के कारण उनके चुंबकीय क्षेत्र भी समान होगा और दोनों एक दूसरे के, इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी, इसमें आ जाएगी, निकल जाएगी, मतलब इसमें प्रवेश हो जाएगी, तो यहाँ आकर्षण की स्थिति पैदा होगी। यदि हम तार में एक तार में और दूसरे तार में यदि विपरीत धारा प्रवेश करते हैं, मतलब इनकी दिशा को बदल देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी, जिस कारण से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक साधारण सी डिटेल थी, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि यदि धारावाही चालकों में समान दिशा में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके मध्य कौन सी स्थिति पैदा होगी, तो आकर्षण की स्थिति पैदा होती है। तथा यदि धारावाही चालकों में चुंबकीय क्षेत्र यदि धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो वहाँ पे प्रतिकर्षण की स्थिति पैदा होगी। तो इस प्रकार से ये थोड़ी चुंबक के बारे में डिटेल थी। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।